हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने आए हैं स्टेप अप एकेडमी में। वो क्या है कि जोसा काउंसलिंग क्या है और चॉइस फिलिंग की प्रोसेस कैसे की जाती है। तो चलिए इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको समझा दूंगी। साथ ही साथ मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि एक और वीडियो हम जल्दी ही लेकर आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, क्या आपको कॉलेज के प्रेफरेंस देना चाहिए जब आप अपना चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम इसे स्टार्ट कर देते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जोसा का फुल फॉर्म क्या होता है। ये होता है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है वो एडमिशन प्रोसेस करवाती है जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए। अब एक सवाल ये होता है कि मैम अगर मैं जेईई एडवांस क्लियर कर चुका हूं और जेईई मेंस भी मेरा क्लियर था, वो तो ऑब्वियस सी बात है, तो कौन से कॉलेजेस को मैं ऑप्ट कर सकता हूं। तो अगर आपने जेईई एडवांस दिया हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ आईआईटी कॉलेजेस को ही फिल कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब अगर ऐसा कुछ हो कि आपको आईआईटी नहीं मिला तो आपका जो मेन का रिजल्ट था ना जेईई मेन का, वही आपके इन कॉलेजेस के लिए काम आएगा। एडवांस का रिजल्ट इन कॉलेजेस के लिए काम में नहीं आएगा। और जिन बच्चों ने एडवांस क्लियर नहीं हुआ उनसे सिर्फ जेईई मेंस का रिजल्ट उनके पास है, तो वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए अब जोसा काउंसलिंग कैसे की जाती है। तो ये है आपकी ऑनलाइन बेस्ड वेबसाइट जिसके थ्रू जाकर के आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब जोसा काउंसलिंग में कौन बैठ सकता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया 12th क्लियर होना चाहिए, जेईई मेंस एटलीस्ट आपने दिया हुआ हो। ठीक है, अगर आपका वो कट ऑफ क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलेंगे और जानेंगे कि व्हाट हु कैन अप्लाई इफ यू हैव क्लियर्ड कैटेगरी कट ऑफ प्लस यू हैव क्वालिफाइड जेईई एडवांस। ठीक है, अगर आपके पास कोई कैटेगरी कट ऑफ है ना, जैसे एससी एसटी ओबीसी या इन सब के कोई आपका कट ऑफ है, तो उसके साथ में अगर आपने जेईई एडवांस क्लियर किया हुआ है तो आप आईआईटी में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है ना। देन उसके बाद एक बात और है कि इफ़ यू हैव नॉट क्लियर कैटेगरी कट ऑफ देन यू कैन अप्लाई फॉर एनआईटी, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई। ठीक है, अगर आपके पास कोई कैटेगरी कट ऑफ नहीं है तो इन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये बात है बच्चों कि अगर कट ऑफ क्लियर है, जेईई एडवांस क्लियर है, तो आईआईटी में आप बिल्कुल एडमिशन ले पाओगे। अदरवाइज आपके पास ये सारे ऑप्शंस तो खुले ही हैं जैसा मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। ठीक है, अब फटाफट से मैं आ जाती हूँ सीधे इसकी प्रोसेस पे। तो प्रोसेस ये रही, रजिस्ट्रेशन करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी, मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट लेटर आपको प्रिंट करवाना है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, लॉकिंग ऑफ चॉइस आएगी, फ्रीज फ्लोट और स्लाइड कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीट एक्सेप्टेंस फीस। अब ये क्या है इसे वन बाय वन समझाती हूँ। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो इसके लिए www.josa.nic.in पर जाइए। उसके बाद इसमें आपको जेईई एप्लीकेंट नंबर यूज करना पड़ेगा और आपका स्टेट एलिजिबिलिटी कोई कोड है तो आप स्टेट एलिजिबिलिटी है अगर आपके पास तो वो भी आपको इसमें फिल करनी होगी। जैसे आप इस साइट पर जाते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो, तो इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसी को ही आपको फिल करना है। देन हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको जैसे ही आप इसमें रजिस्टर कर देते हो तो फिर आपके सारे एलिजिबल कॉलेज जिसमें आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल है वो सारे कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करने से पहले प्रीवियस ट्रेंड्स को जरूर चेक कर लेना है। मतलब कि पिछले साल किस कॉलेज को हमने किस रैंक पर छोड़ा था, मतलब कि कौन सा कॉलेज किस रैंक पर फिल हुआ था, किस रैंक से स्टार्ट हुआ था, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको ले लेना है। और घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत ही आपको इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी मिल जाएगा कि किस रैंक में कौन से कॉलेज को आप चूज कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने अपना पूरा अलॉटमेंट या फिर जितना भी आपको जिस नंबर के कॉलेजेस आते हैं आपने पूरा सीक्वेंस रेडी कर दिया, देन उसके बाद आप सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं तो मॉक सीट अलॉटमेंट होता है। तो मॉक सीट अलॉटमेंट के बाद अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन कब तक कर सकते हैं, जब तक कि आपने उसको लॉक नहीं किया है। अगर आपने उसे लॉक कर दिया तो फिर आप उसे मॉडिफाइड नहीं कर पाएंगे। अब देन उसके बाद होता है कि आप जब उसे सबमिट कर देते हैं तो लॉक द चॉइस फिलिंग सीक्वेंस बिफोर ड्यू डेट। अब ये तो सबमिट हो गया, लेकिन उसका सीक्वेंस क्या है। मतलब देखिए, पहले आपने क्या किया कि इतने नंबर ऑफ कॉलेजेस में अपना पूरा कॉलेज आपने डिसाइड कर लिया कि ये कॉलेज चाहिए। अब पहले प्रेफरेंस पर कौन सा कॉलेज आपको चाहिए है, तो ये बात आपको चॉइस फिलिंग सीक्वेंस में बनानी पड़ेगी और ड्यू डेट के पहले आपको उसे फ्रीज करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होगा, खुद ही वो ऑटो लॉक हो जाएगा और आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टेप 4 के बाद स्टेप 5 ये होती है कि आपने जैसे ही उसे सबमिट किया काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। शुरू में होते हैं 5 राउंड,
जिसमें रैंक बहुत ही कम ऊपर नीचे होती है, और फाइनल राउंड 6 राउंड जिसमें सबसे ज़्यादा आपको सीट अलॉटमेंट की जानकारी मिलती है और आपका फाइनल एक सीट अलॉटमेंट हो जाता है। अब जैसे ही आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखना होंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, ओरिजिनल एडमिट कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। लेकिन 2 पॉइंट आप बहुत अच्छे से बच्चों याद रखो कि ड्यूली फिल्ड मेडिकल सर्टिफिकेट, और दूसरा आपका अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट, ये आपको डायरेक्ट जोसा की जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के डाउनलोड करना है, क्योंकि ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। उसे डाउनलोड करके फिल करके अपनी फाइल में सेव करके रखना है। देन उसके बाद कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट अगर रिक्वायर्ड है और डीसी सर्टिफिकेट्स अगर रिक्वायर्ड है, एप्लीकेबल है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। अब भाई सीट अलॉटमेंट तो मुझे मिल गया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग फ्रॉड फोर्स्ड डॉक्यूमेंट या फेक डॉक्यूमेंट इसमें लगा देते हैं, ठीक है। तो उनके साथ क्या होता है, तो इन डॉक्यूमेंट्स को जमा करते समय या सबमिट करते समय एक बात का ध्यान रखें कि ये सभी फेक नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका जो सीट एलोकेशन प्रोसेस है उससे आप डिबार्ट कर दिए जाएंगे। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट ना लगाएं जो कि आपका प्रॉपर ना हो। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट जानकारी, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपकी सीट उस टाइम के लिए आपको उस कैटेगरी पर नहीं मिलेगी, ठीक है ना। और आप जो नॉर्मल ओपन कैटेगरी से जो सीट मिलती है वही आपके लिए एप्लीकेबल होगी। नाउ स्टेप 6, सबमिट द विलिंगनेस। अब आपको क्या करना है स्टेप 6 में, अब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उन्हें आपको अपलोड करना है। क्लास 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, स्टेट एलिजिबिलिटी, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासबुक या फिर क्रॉस चेक आपको अपलोड करना होगा। और सीट एक्सेप्टेंस फीस आपको सबमिट करनी होगी जो कि 36,000 है जनरल के लिए और 16,000 है SC ST कोटा के लिए, ठीक है ना। अब भाई देखिए, अब आपने सब कुछ कर दिया, पे कर दिया, लेकिन उसके बाद एक और ऑप्शन आपके पास मिलता है कि यार ये जो मुझे सीट मिली है इससे मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ, मुझे ब्रांच भी और कॉलेज भी अच्छा मिल गया है, तो आप उसे फ्रीज करते हो। फिर आप आ जाते हो फ्लोट पर। फ्लोट वो लोग करते हैं कि जो कि भाई अपना ना तो कॉलेज से खुश है, ना ही उसमें मिली हुई ब्रांच से खुश है, तो इसमें आप अपग्रेडेशन कर सकते हो, ये फ्लोट होता है। फिर एक और ऑप्शन होता है स्लाइड, कि मुझे कॉलेज तो ठीक है लेकिन ब्रांच का अपग्रेडेशन अगर मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा, तो इसके लिए आप स्लाइड ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम स्टेप नंबर 8 पर। अब जब आपका सारा प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद आपको वेरिफिकेशन लेटर मिलता है, तो उस लेटर को आपको डाउनलोड करना है और इंस्टीट्यूट में जाकर के एडमिशन प्रोसेस के लिए उसे सबमिट करना होता है। अब बाद में IITs में और ISM में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, इन सब का स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है। आप ये सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको दिखा दूँ, ये ठीक है, आप सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कि जो भी हमारे IITs और ISM में यूज़ किए जा रहे हैं। ओके, नाउ स्पेशल काउंसलिंग राउंड। अब इस स्पेशल काउंसलिंग राउंड का क्या मतलब होता है, अब आपने मान लीजिए कि आफ्टर ऑल 6 राउंड्स ऑफ जोसा, अब जोसा के सारे 6 राउंड हो गए, कई लोगों ने सीट अलॉटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, किसी लोगों ने स्लाइड कर दिया, ठीक है, फ्लोट कर दिया, तो उस टाइम पर जो सीट वैकेंट होती है वो किसी और को नहीं मिलती बल्कि वैकेंट ही रहती हैं। और फिर स्पेशली CSAB उसके लिए काउंसलिंग कंडक्ट कराता है, जिसमें अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो www.csab.nic.in के थ्रू आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए अब इसके बाद जो मेन आपका पॉइंट है कि भाई मैम चॉइस फिलिंग कैसे की जाए, क्योंकि अभी तो बच्चों के दिमाग में यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन चल रहा है, और कौन से कॉलेज को कौन सा प्रेफरेंस देना चाहिए, कितनी रैंक पर क्या क्या हमें चूज़ करना चाहिए, इसके लिए बिल्कुल मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा ज़रूर, भूलिएगा मत, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा। और आई होप आज का वीडियो भी आपके पूरी प्रोसेस में आपकी हेल्प करे और आपकी एडमिशन प्रोसेस के लिए ऑल द बेस्ट। ऐसे ही सारे वीडियोस को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए स्टेप अप एकेडमी को। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना इतना कीमती समय देने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।